my beautiful girls, how are you all? I hope you're enjoying my videos, and if you're enjoying my videos, you know what you need to do. Do subscribe and please share and like the video so that you can get the best results from my videos if you like them. So before starting the video, I'll give you a little review. Today's video is going to be on the products which are empty, and I'll share if I wish to repurchase them or not, and if not, why, and if yes, why, right? So it is really going to be interesting because I'm going to consider some beauty product, hair product, and all these products are for daily use, and you will really enjoy it, and you will get the feedback which product you should go for and you should not go for. So before getting into the video, please subscribe. I hope you've already done it. So let's start the video. The very first product which is empty in my recent list is this M Caffeine का coffee moisturizer, which I love the most. आपने पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा. I love this moisturizer a lot. This is empty and I've already restocked it. Recent जो ऑफर्स आई थी ऑनलाइन, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था. एम कैफीन के मैंने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, सो मैंने इसको ऑलरेडी रीस्टॉक कर लिया है. सो ये डेफिनेटली गुड टू गो प्रोडक्ट है, और ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है कि इसने कभी भी मुझे ब्रेकआउट नहीं दिया. कोई एक्ने का प्रॉब्लम इस सनस्क्रीन ने मुझे मॉइस्चराइजर ने मुझे नहीं दिया. और मॉइस्चराइजर की एक मैं अच्छी बात आपको बता दूं कि मैं हमेशा इनको थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में यूज करती हूँ, बिकॉज आई हैव टू अप्लाई दैट ऑन फेस, आईज एंड नेक. So I've seen many people, they take a little of the moisturizer. मुझे लगता है उतने से moisturizer से आपकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं हो पाएगी. So whenever you use moisturizer, use more quantity. लोग मुझे कई बार पूछते हैं कि इतने मॉइस्चराइजर मैं करती क्या हूँ. एक्चुअली मैं बहुत यूज करती हूँ. नो डाउट मैं वंस इन अ डे लगाती हूँ, उसके बाद मैं शाम को फेस धोती हूँ और रात को मैं नाइट क्रीम लगाती हूँ. एट टाइम्स मेरे पास नाइट क्रीम नहीं होती है, तो मैं उसी मॉइस्चराइजर को रात को भी लगा के सो जाती हूँ, बिकॉज मैं रात को हमेशा स्किन क्लीन करती हूँ. आई हैव टू clean my makeup. I cannot sleep with this makeup, with the eyes का काजल and all. I can't sleep. So चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मैं बीमार हूँ जो है, but I have to clean my face, और मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई डेफिनेटली करती हूँ, तो मेरे मॉइस्चराइजर लग जाते हैं. तो उसके बाद सेकंड मॉइस्चराइजर है जो मुझे लगता है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था. इट वॉज डॉट एंड की का वाटरमेलन फ्रेश मैट मॉइस्चराइजर. दिस वॉज एन अमेजिंग मॉइस्चराइजर, और इसको मैंने बहुत जल्दी फिनिश किया है बिकॉज मैं इसका काफी क्वांटिटी लेती थी. ऐसा नहीं है कि ये कम क्वांटिटी में मॉइस्चराइज नहीं करता था, बट कैसे मैंने आपको बताया है पहले कि आई यूज अ लिटिल मोर मॉइस्चराइजर. तो ये मैंने ऑलमोस्ट इन अ मंथ और मे बी 25 डेज में एम्प्टी कर दिया. सो दिस वे यू कैन इमेजिन कि मेरा मॉइस्चराइजर लगता है, राइट? तो ये एक ऐसा मॉइस्चराइजर है जो मैं डेफिनेटली रीपरचेज करूंगी, एंड आई ऑलरेडी हैव अ बॉटल ऑफ इट, बिकॉज मैंने ऑफ पे जब मुझे 50% प्लस एडिशनल डिस्काउंट मिला था तो मैंने इसको रीस्टॉक किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल ये 495 का यानी कि अप्रॉक्स 500 का प्रोडक्ट है, तो मुझे ऑफर में 230 के अप्रॉक्स मिला था. तो 230 में इफ यू आर गेटिंग दिस जार, इट्स नॉट अ बैड डील. सो मैंने ऑलरेडी इसको रीस्टॉक किया हुआ है और मेरा ये निकल जाएगा, बिकॉज अब जितने भी मैंने मॉइस्चराइजर खरीद लिए हुए हैं, दे आर गोइंग टू लास्ट फॉर 4 to 5 months. सो मेरे निकल जाते हैं आराम से. तो इसीलिए ये होता है कि आपको लगता है कि बाय बहुत किया है, बट इट इज द स्टॉक विच आई हैव टू गो फॉर 5 to 6 months में भी. सो ये देखिए मैंने 1.5 month में ये दो बॉटल्स जो है एम्प्टी कर दी हैं, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 महीनों से शायद कोई नाइट क्रीम यूज नहीं किया, तो मैं रात को भी इन्हीं को लगाती हूँ. तो ये दोनों मॉइस्चराइजर अच्छे हैं, और आई कीप ऑन चेंजिंग माई मॉइस्चराइजर. सो जब मेरा एम कैफीन खत्म हुआ तो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस डॉट एंड की, एंड नाउ आई स्विच टू प्लम फॉर फ्यू डेज, बट मुझे वो प्लम वाला अच्छा नहीं लगा. एंड व्हेन इट विल बी एम्प्टी आई विल शो यू दैट एज वेल. सो द नेक्स्ट thing which I believe I am repurchasing or not is this Body Shop का Tea Tree foaming cleanser. This is an expensive face wash or cleanser. This is of around 1000 rupees, and I must say that market में इससे भी बढ़िया फेस वॉशेज हैं. तो मैं इसको रीपरचेज नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे 1000 में शायद ऑफर पे जाके 3 to 4 मिल जाएंगे. तो इसमें इतना कुछ ऐसा खास नहीं था कि मेरी स्किन को इसने बहुत कुछ एडिशनली बेनिफिट दिया है. नो. So this Body Shop product, as it is quite expensive and not a specific use, so I am not going to repurchase this product anymore. Now switch to the another product which I have loved in one use itself is this Bioderma ka. This is micellar water. I have used Garnier's micellar water, two other micellar water. I didn't like any of the micellar water. मुझे लगता था कि YouTubers micellar water की इतनी praise करते हैं.
it doesn't remove the makeup. So what's the benefit of micellar water? But when I saw few of the YouTubers using this, praising this, I ordered a small chotu bottle of this. Sorry, this is not, I pronunciate the wrong brand. This is Bioderma ka. So when I used this Bioderma ka micellar water, oh my god, this was an amazing product. It cleans your makeup like anything and it is quite affordable. This chotu pack of 349, no doubt it's expensive, but I purchased it in sale. So I think I have got it at around 230 or 240 around. So मुझे ये काफी अच्छा लगा था. But yes, in micellar water, what you have to do is, if you have applied a dark eye makeup, you have to hold your cotton pad. For example, आपने cotton pad को wet किया है with this, you have to keep your cotton pad on your eye for let's suppose 20 to 30 सेकेंड. वो पूरा micellar water जो है आपके मेकअप में अंदर चला जाएगा एंड देन इट विल बी इजी टू रिमूव योर आई मेकअप. सो मैं इस ट्रिक को यूज करती हूँ, उससे आई लैशेस भी ब्रेक मेरे नहीं होते हैं. सो दिस इज अ वंडरफुल micellar water if you feel that I cannot go for the high end product. So this is definitely a big yes. मैंने अभी इसको ऑर्डर कर दिया है, मैं डेफिनेटली इसको रीस्टॉक करूंगी. The next product is from Plum Body Lovin का हवाई रुम्बा बॉडी ऑयल. Oh my god, this is an amazing fragrance. ये बॉडी ऑयल है, ये मैंने एम्प्टी कर दिया है, एम्प्टी कर तो दिया है, बट यस अभी के लिए मैं इसको 1-2 months नहीं मंगवाऊंगी. व्हेन विंटर्स आर अबाउट टू स्टार्ट, मुझे लगता है तब एक ऑफर दिवाली के आसपास आएगा, देन आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट. बिकॉज विंटर्स में अगर मैं इसको अप्लाई करती हूँ, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है. और इस प्रोडक्ट का बेस्ट बात तो ये है कि ये थ्रू आउट द ईयर इसको यूज कर सकते हो आप, चाहे आप कितने ही ह्यूमिड या गर्मी वाले एरिया में क्यों नहीं रहते हो. दिस इज एन अमेजिंग बॉडी ऑयल. आई हैव नेवर यूज सच ऑयल. बॉडी ऑयल्स को यूज करना बहुत हेल्दी होता है, आपकी बॉडी काफी हेल्दी रहती है, जल्दी आपकी बॉडी मैच्योर नहीं होती है, झुर्रियां नहीं पड़ती हैं. सो ये डेफिनेटली एक गुड परचेज है. और क्योंकि ये चिपचिप नहीं करता है, इट डेफिनेटली गुड प्रोडक्ट है. बट क्योंकि अभी मेरे पास काफी सारे बॉडी मॉइस्चराइजर्स पड़े हुए हैं विच आई कैन यूज फॉर 2-3 months, so I'll restock it in the month of November or December. It is a wonderful oil, and if you will start using it with your body shower भी हवाई रुम्बा प्लम का आता है, उसके बाद इसका परफ्यूम भी आता है. अगर ये आप पूरा फैमिली इनका कॉम्बो ले लो तो यू विल स्मेल वंडरफुल फॉर द होल डे. पर मैंने हवाई रुम्बा फ्रेग्रेंस ऑनेस्टली बहुत यूज कर लिया. आई हैव द बॉडी शावर ऑल्सो, आई हैव दिस ऑयल ऑल्सो, आई हैव द परफ्यूम ऑल्सो. आई एम नाउ ओवर विद द फ्रेग्रेंस. मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगी, बट डेफिनेटली अ वंडरफुल प्रोडक्ट टू रीस्टॉक. और इसी के साथ आई विल शो यू माई बॉडी वॉश. दिस इज हवाई रुम्बा प्लम का बॉडी लविंग शार जेल है. ये अमेजिंग प्रोडक्ट. ये और ये फ्रेग्रेंस ऑलमोस्ट सेम करते हैं. ये भी मेरा एम्प्टी हो गया, तो अभी के लिए मैं इसको नहीं मंगवाऊंगी. बिकॉज रिसेंटली आई हैव मेड अ वीडियो ऑल्सो कि मैंने 2-3 और ब्रांड्स के शारजल मंगाए हैं, तो पहले मैं उनको फिनिश करूंगी, देन आई विल गो फॉर इट. पर मैं इसको अभी रीस्टॉक नहीं करूंगी बिकॉज मैंने हवाई रुम्बा बहुत यूज कर लिया. आई थिंक फ्रॉम लास्ट 1.5 year मैं ये फ्रेग्रेंस को यूज कर रही हूँ इन परफ्यूम, शार जेल, ऑयल. सो आई एम नाउ डन विद दिस फ्रेग्रेंस फॉर सम टाइम. बट अदरवाइज ये फ्रेग्रेंस बुरी नहीं है. वंडरफुल, वेरी अमेजिंग, वेरी फ्लावरी, वेरी वेरी फ्रेश फ्रेग्रेंस. बट अभी के लिए मैं इसको रीस्टॉक नहीं करने वाली. आई हैव अदर ब्रांड्स टू यूज, बट प्रोडक्ट इज वंडरफुल इफ यू आस्क मी. कई मेरी फीडबैक में वो होंगे जो प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो मैं नहीं रीस्टॉक करूंगी, पर कई प्रोडक्ट अच्छे हैं, बट क्योंकि मेरे पास और प्रोडक्ट्स पड़े हैं मैं इस वजह से नहीं करूंगी. बट अगर आपको लगता है कि आपको ये बहुत अच्छा लगता है तो यू डेफिनेटली रीस्टॉक इट. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. So the next product which I have is this Clinique makeup remover. This is an amazing makeup remover. थोड़ा एक्सपेंसिव एंड पे है, जो कि गलत बात है. गलत बात इसलिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग क्लिनजिंग दिस मेकअप रिमूवर से बेटर मैंने रिसेंटली प्लम का ही क्लिनजिंग बाम ट्राई करा है, विच इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट. अफोर्डेबल भी है, फिर आई थिंक 2 times लेस एक्सपेंसिव है. और क्लींजिंग बाम का ये फायदा है कि वो आपका मेकअप तो रिमूव करेगा ही करेगा, आपकी स्किन को भी क्लीन कर देता है. ये आपकी स्किन को क्लीन नहीं करेगा, इट विल ओनली रिमूव योर मेकअप. तो मुझे क्लींजर में थोड़ा सा ये रहता है. क्लींजर वाइज इट इज वंडरफुल. अगर आपको सिर्फ क्लींजर चाहिए, दिस इज डेफिनेटली टू रीपरचेज. इससे बेटर कोई नहीं है. पहले न्यूट्रीजिना का एक मेकअप रिमूवर आता था, क्वाइट अफोर्डेबल, वो 300-400 के आसपास था. इतना बिग बॉटल होता था. उससे बेटर मैंने इतना
अच्छे क्वांटिटी का नहीं यूज किया न्यूट्रिजिना का, बट उन्होंने बाद में बंद कर दिया वो प्रोडक्ट, तब मुझे इतने एक्सपेंसिव पे जाना पड़ा। क्योंकि मेरे को ना यूजुअली क्या होता था, माइफेयर वाटर से मेरे आईलैशेस ब्रेक होते थे, तो मैं फिर इस हाई एंड प्रोडक्ट पे गई। बट क्योंकि अब मुझे क्लींजिंग बाम एक बेटर ऑल्टरनेट मिल गया है प्लम का बेसिकली, सो अभी के लिए मैं इसको रीस्टॉक नहीं करने वाली हूँ। पर मेरे पास ऑलरेडी इसका एक बिग पैक भी पड़ा हुआ है, तो मैं अभी उसको स्टार्ट भी नहीं यूज करना किया, क्योंकि मेरे को क्लींजिंग बाम अभी मिली है। सो मैं अभी क्लींजिंग बाम पे स्टिक रहूंगी, इसको मैं अभी के लिए नहीं रीस्टॉक करूंगी। बट अदरवाइज वंडरफुल मेकअप रिमूवर, वंडरफुल वंडरफुल। द वेरी नेक्स्ट प्रोडक्ट, मैंने इसका पैक बहुत देर से संभाल के रखा हुआ है, एम्प्टी पड़ा हुआ है। ये वाइटमिनो कलर हेयर मास्क है फ्रॉम लॉरियल। मेरे हेयर कलर्ड हैं और कलर्ड बालों के लिए ये लॉरियल का एक रेंज आता है पिंक वाला। मुझे लगता है कि मेरे बाल इतने ज्यादा डल हैं क्योंकि इतना ज्यादा कलरिंग हो चुका है बालों पे। द ओनली मास्क, नॉट द ओनली मास्क, लॉरियल के 2-3 और मास्क है जो मुझे बहुत पसंद है। दिस इज द हेयर मास्क जिसको बाल धोने के बाद व्हेन आई अप्लाई माय हेयर गेट सो स्मूथ, ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने कौन सी मलाई लगा ली अपने बालों पे। एन अमेजिंग प्रोडक्ट, अमेजिंग, बहुत ज्यादा मेरे बालों को अच्छा कर देता है। यू कैन सी कितने स्ट्रेट लग रहे हैं, कितने स्मूथ लग रहे हैं, बिकॉज आई हैव यूज्ड दिस येस्टरडे। 1000 के आसपास का पड़ता है, बट येस, और क्वांटिटी इसका काफी होता है, तो मैं इसको डेफिनेटली रीस्टॉक करूंगी। अ वंडरफुल प्रोडक्ट। नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट्स आर लेफ्ट। ये थोड़ा यूनिक प्रोडक्ट आपको लगेगा, ये है डाबर लाल का दंत मंजन। डोंट टेक मी रॉन्ग, एक्चुअली ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आजकल दांतों के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को मैंने देखे हैं, पर्टिकुलरली बहुत सारे बच्चों को दांतों का प्रॉब्लम आ रहा है, दे ईट सो मेनी चॉकलेट्स। तो मैंने इसको अपनी रूटीन में 2-3 मंथ्स पहले ऐड किया था। व्हाट आई डू इज आई डू माई ब्रश फर्स्ट एंड आफ्टर दैट मैं ब्रश के साथ ही इसको अपने दांतों को दोबारा से अपने हाथ पे लेके एज इट इज इन द पाउडर फॉर्म मैं इसको यूज करती हूँ। और उससे मैंने फील किया कि मेरे दांत है, मेरा माउथ है, वो इतना अच्छे से क्लीन होता है, आई कैन फील दैट। और आपके दांत थोड़े वाइट होने मुझे नेचुरली लगने लगते हैं, तो ये खत्म होने वाला है, तो मैं इसको डेफिनेटली रीस्टॉक करने वाली हूँ। मेरे घर में सब यूज करते हैं, तो एक वंडरफुल प्रोडक्ट है। आप भी ये ट्रिक आजमाएं, आप अपने ब्रश करने के बाद इसको लगाएं। मैं सिर्फ इसके साथ नहीं टीथ अपनी क्लीन करती, बिकॉज बचपन से ब्रश के साथ आदत पड़ी हुई है टूथपेस्ट के साथ अपने दांतों को क्लीन करने की। First, I use toothpaste and then I go for this 2 rounds and you're good to go. Your teeth are clean like anything. The very next product which I'm so disappointed at this minimalist ka Melic Bond Repair Complex, as it has so many good things to discuss about the product, but honestly speaking, I did not like this product at ऑल। दिस प्रोडक्ट इज ऑफ 799। नो डाउट मैंने इसको ऑफर पे खरीदा था, बट ये प्रोडक्ट ने मुझे इतना डिसअपॉइंट किया। मैंने हाफ यूज करा, पर मैंने अब तौबा कर लिया कि मैं इसको आगे यूज नहीं करूंगी। दिस इज बेसिकली अ हेयर मास्क जो आप अपने बाल धोने के बाद अप्लाई करते हो, जैसे मैंने आपको दिस हेयर मास्क का बताया था। अगर मैं ये बताऊं और ये बताऊं, ये मेरे बालों का इतना जबरदस्त अमेजिंग कर देता है और ये मेरे बालों को इतना डल कर देता है कि मैंने क्लीन माई हेयर वो बाल और जुड़ जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि ब्रांड की बहुत तारीफें मैंने ऑनलाइन सुनी है, इसके बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स अच्छे भी हैं, पर ये प्रोडक्ट इतना बेकार है कि मैं इसको कभी भी रीपरचेज नहीं करने वाली। पता नहीं मेरे कलर्ड हेयर हैं इसलिए इस पे सूट नहीं किया, हो सकता है आपके रेगुलर बाल हो आप पे ज्यादा सूट करे, पर मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार लगा है। क्योंकि ये मेरे बाल धोने के बाद जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ मेरे बाल बहुत ही डल हो जाते हैं, बहुत ही ड्राई हो जाते हैं और बाल इनफैक्ट ज्यादा जुड़ जाते हैं। इतना बेकार इसका रिजल्ट है कि मेरे 700 या जो भी मेरे को ऑफर पे मिले थे, दिस इज अ बिग वेस्ट। और मैं इसको हाफ में ही खत्म कर रही हूँ, मुझे यूज ही नहीं करना है। इसलिए मेरे बाल, मुझे लगता है बहुत ज्यादा बाल तो इसी की वजह से टूटे हैं मेरे। सो मैं ये वाला प्रोडक्ट तो बिल्कुल यूज नहीं करूंगी। दिस इज द वन हेयर मास्क मेरे को जिंदगी में पहली बार बुरा लगा है, अदरवाइज हेयर मास्क आर ऑलवेज गुड। सो I hope nothing is left to show you people. So this was all about this video and I hope you have liked the video. और अगर आपको इस वीडियो से कोई फीडबैक मिला हो, अगर आप कुछ रीपरचेज, रीस्टॉक या बाय फर्स्ट टाइम करना चाहते हैं, आई होप यू हैव लाइक्ड माय रिव्यूज, एज ऑल दीज रिव्यूज आर ऑनेस्ट रिव्यूज. And if you're in the mood of getting some feedback for a particular product, do comment me on that. I'll try to make a video for the products which you like. So if you're liking my videos, do subscribe, do follow, share, and whatever you can do. Thank you so much. Till then, bye. Enjoy your life and be groomed, be ready all the time.
because grooming is the best part. Love yourself. Loving self-care is the best care in the world.